सो फ्रेंड्स, मैंने जस्ट अभी देखा कि मेरी वीडियो किसी फ़ैन पेज ने कॉपी करके मेरी 2 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो अपने चैनल पे 2 मिनट 38 सेकंड की वीडियो अपने फ़ैन पेज पे डाली है और साथ में टाइटल लिखा है कि थैंक यू जी, घर में आग लगाने के लिए आप धन्य हैं। तो थैंक यू जी, आपने उन लोगों का थैंक यू क्यों नहीं किया जो लोग जाके कमेंट सेक्शन में इतनी ज़्यादा कमेंट बाजी करते हैं। चलिए, इस टाइटल में आपने जो घर में आग लगाने वाली बात करी है, चलिए मैं बोलती हूँ कि मुझसे आज का एक कमेंट मैं दोबारा से पिन कमेंट आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। आज का पिन कमेंट, उधर देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है, साथ खाना बना रही है, फिर भी बोलती है मैं अपने घर की जिम्मेदारी यहाँ खूब निभाती हूँ, देख रहे हैं सब लोग। अब जिस शब्दों में ये कमेंट लिखा था, मेरे समझने में हेरफेर हो गई। ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, क्योंकि इन्होंने जो शब्द लिखे हैं, उधर को उत्तर लिखा है, बोलती है को बोलाती लिखा है, तो मेरे पढ़ने में थोड़ी सी हेरफेर हो गई। लेकिन अगेन, अगर ये कमेंट पिन हुआ था, इस कमेंट के नीचे इस वक्त 50 से 60 नेगेटिव कमेंट्स हैं निक्की के लिए। अगर ये कमेंट सिर्फ इस इंटेंशन से हुआ था कि जेठानी जी को नेगेटिव बोल रहे हैं लोग, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पिन करना, लेकिन इसके नीचे जो 50-60 लोग देवरानी को बोल रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी तो एक कमेंट रखना था कि मेरी वीडियो पे किसी और का जिक्र मत करो। जो 50-60 नीचे नेगेटिविटी मिली है वो देवरानी देवर के नाम पे, मैं वो यहाँ पे भी लगा दूंगी। उन लोगों को आप क्या कहोगे? वो बहुत प्यार बरसा रहे हैं? क्या वो लोग घर में आग लगाने का काम नहीं कर रहे हैं? या कहीं ना कहीं आप लोग उन्हें घर में आग लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं? इन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? जिस कंट्रोवर्सी पे 1 घंटे की, 2 घंटे की, पिछले 3 महीने से वीडियोस पे वीडियो आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना कुछ हुआ है, वहाँ पे आप क्या कहेंगे कि आग कौन लगा रहा है? बहुत आसान होता है, किसी के भी ऊपर पहले लड़ाई करो, झगड़ा करो, अपना कंटेंट बनाओ उस चीज़ पे, और उसके बाद सारा का सारा ब्लेम गेम लगा दो दूसरे पे। पहली बात कि कोई भी दूसरा बाहर का बंदा आपके घर पे आके झांक के नहीं जा रहा है। आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लगा रहे हो, जो दिखा रहे हो, उस पर बात होगी। दूसरी बात, स्पेशली फैन पेज वाली मैडम, 2 मिनट 38 सेकंड की वीडियो का वही पोर्शन दिखाने का मतलब कि आप यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी दिलवाना चाहती हैं, जो कि पहले भी आपने बहुत बार आप लोगों के फैन पेजेस ने किया है, कभी किसी के चैनल को, कभी किसी के चैनल को। उसके बाद प्लीज़ ऐसा प्रमोशन मुझे नहीं चाहिए। अगर इतना ही शौक था तो मेरी पूरी की पूरी वीडियो शेयर करते, मेरी वीडियो उठा के शेयर करते, कम से कम जनता को पूरी वीडियो तो दिखती कि मैंने शुरू से लेकर एंड तक क्या बोला है। मैंने सिर्फ यही तो बोला है और दोनों के लिए बोला है कि नेगेटिव कमेंट्स को प्रोत्साहित मत करो, अपने अपने चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करो। एक कम्युनिटी एक कमेंट उन्होंने पिन कर दिया और उस कमेंट पे 60-70 कमेंट्स जो हैं वो देवर देवरानी के नाम के आ गए, तो कितना परसेंटेज बढ़ गया नेगेटिविटी का? आप सोच रहे हो? वो इंसान बार बार नेगेटिविटी के लिए हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, और यहाँ पे उसको बिन बुलाए जो बरसात मिल रही है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप आग लगाना नहीं बोलोगे? एक वीडियो के माध्यम से अगर मैंने कोई चीज़ समझाने की कोशिश करी है, सरल भाषा में, तमीज़ के दायरे में, दोनों को समझाने की कोशिश करी है, तो कोशिश करने वाला इंसान, समझाने वाला इंसान आग लगाने वाला हो गया। और आप जो फैन पेजेस के नाम पर, कमेंट सेक्शन पे सपोर्टर्स के नाम पर दूसरे की फैमिली के पीछे पड़े हुए हो, किसी एक सदस्य के पीछे पड़े हो, कभी दूसरे सदस्य के पीछे पड़े हो, और उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उन लोगों को आप फूल की माला बना के पहनाएंगे? वो लोग क्या कर रहे हैं? आज तो खुद जेठानी जी ने बाद में जो वीडियो बनाई शाम को, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं अपनी बहन की सगाई के इवेंट के लिए यहाँ पे आई हूँ, और उनको कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे। जिस समय निकी के साथ ये ट्रेजेडी हुई, उस समय भी उनको ट्रोल कर रहे थे। उस समय मैंने वीडियो बनाई थी, उस समय पहली वीडियो मैंने बनाई थी उनके फेवर में कि उनको ट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। जहाँ पे उनकी गलती नहीं है वहाँ पे उनकी गलती क्यों कोई बताएगा? और शायद आपका वो फैन पेज तब कहाँ था? अगर आपका फैन पेज है तो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए ना। जब निकी के साथ इतनी ट्रेजेडी हुई, आपकी लास्ट वीडियो आज से 3 महीने पहले की है, 3 महीने से आप कहाँ गोल थी? 3 महीने से निकी के लिए बोलने कभी क्यों नहीं आई आप? अगर आपको उनके परिवार की इतनी फिक्र है तो परिवार के हर मेंबर की होनी चाहिए थी ना। इतने टाइम से जो जेठानी के लिए अभी ट्रोलिंग हुई थी, अभी 5-7 दिन पहले, 10-11 दिन पहले, तब आपने उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया था एज अ फैन पेज? फैन पेज का तो काम होता है ना अपने फैन को, जिसके आप फैन हो उसको प्रोटेक्ट करना। तब आप कहाँ थे? जिस समय 2 घंटे 1 घंटे की वीडियो के कारण इतना ज़्यादा जेठानी जी को ट्रोल किया था, उस समय मैंने कम से कम नहीं भी तो 8-10 वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने उनको फुल सपोर्ट किया था, एक तरफा सपोर्ट।
बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए। उस समय पे आप एज अ फैन क्या कर रही थी? आज आपको, क्योंकि मैं उनकी गलतियां उनको बता रही हूँ एक न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते, कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, उनकी दुश्मन होने के नाते नहीं, एक न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते मैं उनको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आप गलत दिख जाओगे, क्योंकि आपके एक पिन कमेंट की वजह से 60 कमेंट आपके देवरानी के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और वो ऑलरेडी नेगेटिविटी से परेशान है पिछले 4 महीने से। वो पिछले 4 महीने से इस नेगेटिविटी से डील कर रही है और रोकने की कोशिश कर रही है, और आपके एक पिन कमेंट की वजह से ये नेगेटिविटी हो गई है। तो इसमें मैंने क्या गलत बोला? इसमें मैंने क्या गलत बोला? मैंने कभी ना गलत बोला है, ना मैं कभी गलत बोलूँगी। ये डुअल बिहेव मेरे से नहीं होता। ये फ़ैन पेजेस के नाम पे 3-3 महीने वीडियो ना डालना, ये मुझसे नहीं होता। किसी की 2 मिनट की वीडियो उठा के उसके लिए नेगेटिविटी बरसाना, ये सारे ना फंडे मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये प्लानिंग मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि 2 मिनट 38 सेकेंड की वीडियो डाल के आप लोग मेरे नेगेटिविटी का प्लान कर रहे हो कि चलो एक को तो 60-70 कमेंट्स मिल ही रहे हैं, अब इसको भी शुरू करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी इंसान है जो निक्की के लिए थोड़ा अच्छा बोल देती है, और शायद अच्छाई हजम नहीं होती कि ये अच्छा बोल लेती, तो इसको सबसे पहले इसको टारगेट करो, कैसे भी करके इसे टारगेट करो और इसके पास नेगेटिविटी पहुंचाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसे कमेंट से ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कितना मेरे चैनल को टारगेट कर लो, कितना मेरी वीडियोस को टारगेट कर लो, कितना मेरे लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर लो कि मैं आग लगा रही हूँ। आग कौन लगा रहा है ये दुनिया भी जानती है, जनता भी जानती है, और निक्कू और सुमित बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है, उनके घर के बड़े बहुत अच्छे से जानते हैं कि आग कौन लगा रहा है। मैं तो उस आग में पानी डालने का काम कर रही हूँ, बुझाने का काम, और वो भी दोनों को उनकी गलतियाँ समझाते हुए, जहाँ पे निक्की ने अपनी गलती समझ के सही काम करने शुरू भी कर दिए हैं। पिछले 2-3 महीने से आप निक्की के व्लॉगिंग में एक भी कमी नहीं निकाल सकते कि उसने कहीं पे भी कुछ ऐसा किया है कि जहाँ पे मैं उसे रोक के बोलूँ कि निक्की तुमने ये गलत करा, क्योंकि वो सही डायरेक्शन पकड़ चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेठानी जी गलत कर रही हैं, मैंने उनके लिए भी नहीं बोला, उनको भी जज कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी डेफिनेटली नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होंगे, और उनको भी वो नेगेटिव कमेंट्स हाईलाइट करने का पूरा हक है। लेकिन जो कमेंट पिन करा है उसके नीचे जो देवरानी के लिए इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं, उसे कहते हैं आग लगाना। वहाँ पे आप एज अ फैन पेज क्या कर रहे हो? क्या आपने वहाँ पे जाके एक भी कमेंट किया कि देवरानी को टारगेट नहीं करवाना जेठानी का मोटिव था? उन्होंने सिर्फ वो कमेंट पिन करा कि इस तरीके से लोग कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने पिन कमेंट में ये नहीं बोला कि नीचे देवरानी को गालियां दो। जो 60-70 लोग उनको वहाँ पे नेगेटिव बोलने के लिए आ गए, फिर भी उनको रोका हुआ जा सकता था एक कमेंट करके कि भैया मैं यहाँ पे कमेंट पिन करके ये बताना चाह रही हूँ कि लोग जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन उस 60 कमेंट्स को, 60 रिप्लाई को वहाँ पे रखा है, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं किया। वहीं पे निक्की का कमेंट सेक्शन देखना कि जहाँ पे भी जेठानी को या सास से रिलेटेड कोई बात होती है, वो तुरंत उसके नीचे रिप्लाई कर दे कि मेरी वीडियो में मेरी बात करो, मेरा बोलने का मतलब किसी और का नहीं है। उसने कई बार ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई किया है बहुत प्यार से। ठीक है, आपकी ऑडियंस है, आप नहीं चाहते कि उनको बुरा लग जाए, पर आपकी ऑडियंस है तो आप प्यार से उनको समझा सकते हो। मैं यहाँ पे किसी के भी कंटेंट के विरोध में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे विरोध में हूँ नेगेटिव कमेंट्स के, जिनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसका जीता जागता नमूना है यूट्यूब की कंट्रोवर्सी। इस समय 5 से 6 फ्रेंड्स के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो दोस्त होने के नाते उन्होंने कितना अच्छा डिसीजन लिया है। वो लोग तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तब उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि कोई भी क्रिएटर, जो हमारा ग्रुप के क्रिएटर है, वो किसी के लिए भी अपने कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट्स नहीं रखेंगे। कितना बुरा लगा था नेहा आशीष तिवारी को जब उसके नाम के कमेंट्स सरिता जी के चैनल के नीचे मिले थे, जबकि वो उनकी बहन नहीं है, उनकी देवरानी जेठानी नहीं है, सिर्फ उनकी दोस्त है। तो भी उनका बुरा लगा कि उनके नाम के नेगेटिव कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन के नीचे हैं, जो कि अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ तो एक ही परिवार की ये दोनों महिलाएं हैं, तो क्या इन परिवार की महिलाओं को नहीं ये चीज़ें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रखनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के नाम के नेगेटिव कमेंट्स ना रखें, दोनों ही एक दूसरे के नाम के नेगेटिव कमेंट्स का बिल्कुल बहिष्कार कर दें और स्ट्रांगली बोल दें कि हमारे चैनल पे जो भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे हम उसको डिलीट कर देंगे। नेहा आशीष तिवारी ने ये हिम्मत करी थी कि मेरे चैनल पे उन्होंने तो 5 क्रिएटर्स के नाम लिए, 5 क्रिएटर्स में से किसी के भी नाम के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे मैं उसको तुरंत डिलीट और तुरंत ब्लॉक कर दूंगी, वरना वो चाहती तो अभी उसके कमेंट सेक्शन में 10-12 हज़ार कमेंट्स रहते। लेकिन उसने भी इस चीज़ को समझा। सचिन ने खुद कम्युनिटी पोस्ट करी है, वहाँ से आकांक्षा ने कम्युनिटी पोस्ट करी है। जब ये लोग फ्रेंड्स होकर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि नेगेटिव कमेंट से कितना इम्पैक्ट सामने वाले की ज़िंदगी में पड़ता है, तो ये दोनों देवरानी जेठानियाँ हैं, ये लोग नहीं समझ सकते। मैंने सिर्फ यही तो बोला
तो इसमें मैंने क्या गलत बोला? आप क्या चाहते थे कि मैं बोलती बहुत अच्छी बात है कि 60 रिप्लाईज आए और 60 के 60 रिप्लाई में देवरानी को बैश आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं उनको उनकी गलती एहसास करा रही हूँ तो मैं उनकी दुश्मन हूँ? दुश्मन ऐसे लोग होते हैं जो गलती पे भी वाहवाही करें। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, देखते हुए भी मैं अंधी नहीं बन सकती। मैं उन दोनों को पसंद करती हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर है। वो अलग बात है कि सामने वाला मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन अगर दोनों में से कोई गलत जाएगा तो मैं उस गलत को उनको एहसास दिलाऊंगी कि आपने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो डालनी ही है, मेरे लिए नेगेटिविटी फैलानी ही है, तो मेरी पूरी की पूरी वीडियो उठा के शेयर करो। आधी अधूरी वीडियो डाल के मिसगाइड मत करो जनता को, क्योंकि जिनको आपने मेंशन किया है ना, उनको आपको सिर्फ 2 मिनट 38 सेकंड की ही वीडियो जाएगी, ठीक है। तो मेंशन करने से पहले ना मेरी पूरी की पूरी वीडियो शेयर करो। एक फैन पेज होने का धर्म निभाओ, फैन पेज होने का कर्म निभाओ। फैन पेज सिर्फ बनाने से नहीं होता है, उसको अच्छे से चलाना पड़ता है। अपने जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो, जिसको आप आइडल मानते हो, उसकी इमेज की रक्षा करना आपका फ़र्ज़ होता है, उसको सही गलत बताना आपका फ़र्ज़ होता है, उसको गाइड करना। और अगर परिवार के इतने वेल विशर हो ना, तो फिर दोनों के लिए स्टैंड लो। ये नहीं कि 3 महीने में किसी की वीडियो उठाई, 4 महीने में किसी की वीडियो का कोई पोर्शन उठाया और फैन पेज में लगा दिया कि चलो सामने वाले को भर भर के नेगेटिविटी मिले। मैं भी एक परिवार से आती हूँ, परिवार को जोड़ना और उनकी इज्जत करना और उनकी इज्जत में झुकना मुझे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो पहले अपनी मानसिकता को चेंज करो, उसके बाद आप जिनके फ़ैन हैं उनको सपोर्ट करो, उनको प्यार दो, लेकिन उनकी बेइज्जती मत कराओ ये सब हरकतें करके। समझ आया? उनको ये चीज़ समझाओ कि जो 60 आपने कमेंट्स रखे हैं उसकी वजह से आपको लोग गलत समझ रहे हैं, जो कि समझ भी रहे हैं। क्योंकि अगर फैंडम आपका है तो फैंडम निक्की का भी है, फैंडम वालों को बुरा लगता है। आपने 60 वहाँ पे रिप्लाई करे हैं जो लोगों ने, वो देख के निक्की के फैंडम वालों को बुरा लग रहा है। इससे क्या होगा? फैंडम्स दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होंगी, एक एक को नेगेटिविटी बोलेगा, एक एक को नेगेटिविटी बोले। यही महाभारत आपको पसंद है, तो इसी महाभारत को रोकने के लिए मैंने वीडियो बनाई। तो जो समझदार होगा उसे बहुत अच्छे से समझ में आया है, जो कि आया भी है, कमेंट सेक्शन में लोगों को आया भी है। मुझे लैंग्वेज पढ़ने में और समझने में थोड़ी सी गलत हो गई थी मेरी लैंग्वेज, लेकिन मैं समझ गई थी, तो मैंने रिप्लाई भी करा उस चीज़ को कि हाँ मैं समझ गई कि मुझे पढ़ने में थोड़ी सी हेर फेर हो गई है, लेकिन मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। तो मेरी इंटेंशंस को गलत प्रूव करना ना छोड़ दो, ठीक है। जो भी इस फैन पेज की आड़ में है, जो भी इंसान इस फैन पेज को चलाता है, सिर्फ आपकी समझदारी के लिए बोल रही हूँ कि ये जो फंडे हैं ना, ये पहले भी हुए हैं और पहले भी किए गए हैं, तो मत करो ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करो कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। अगर गलतियों को एनालाइज कर लोगे तो पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो परेशान करते हैं फालतू में, चाहे वो इनको हो चाहे वो उनको हो, उन लोगों को पकड़ पकड़ के बोलो, उन लोगों को बैश आउट करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन आईडीज़ हैं वो जो आप लोगों को परेशान करती हैं, उन आईडीज़ को बोलो रेदर देन किसी दूसरे को बोलने के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट मेरा एक जवाब वीडियो था। मेरी वीडियो शेयर करनी है ना, प्लीज़ पूरी वीडियो शेयर करना और क्रेडिट मत लेना कि प्रमोशन कर दिया, ठीक है। अपनी मर्जी से उठाइए मेरी 2 मिनट 38 सेकंड की क्लिप, तो मेरी पूरी वीडियो उठाओ और अपने फ़ैन पेज पे थोड़ी सी शेयर करो, ताकि पूरी वीडियो आप लोगों के भी फ़ैन सुने कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने इनफैक्ट सही बोला है, ठीक है।